नमस्कार साथियों। जिस एयरफोर्स पर देश की सुरक्षा टिकी है, अगर उसी के अंदर बैठा कोई इंसान दुश्मन को राज बेचने लग जाए तो क्या होगा। युद्ध बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही हारने लग जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो देखने में बिल्कुल आम सा लगता है, लेकिन काम इतने खतरनाक कि पूरे देश की सुरक्षा को हिला दिया है। राजस्थान इंटेलिजेंस और एयरफोर्स इंटेलिजेंस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। एक एयरफोर्स स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। नाम है सुमित कुमार और पोस्ट है MTS यानी कि छोटा स्टाफ, लेकिन पहुंच बहुत बड़ी है। नाम सुमित कुमार और काम ऐसा किया इतना गंदा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब पूरे खानदान की इज्जत तो छोड़ो, पूरे जिले को छोड़ो, पूरे राज्य को छोड़ो, पूरे देश को बदनाम करने जैसा काम कर दिया। इतनी गिरी हुई हरकत की है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। देश का गद्दार। जांच में खुलासा हुआ कि वो चौंकाने वाला है। आपको बताया जा रहा है कि ये शख्स 2023 से ही पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था और सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि एयरफोर्स की बेहद गोपनीय डाटा जैसे फाइटर जेट्स की लोकेशन, मिसाइल सिस्टम और बेस के अंदर अंदरूनी जानकारी तक को लीकेज कर रहा था। और ये सब क्यों? सिर्फ चंद पैसों के लिए। सोचो, देश की सुरक्षा और सामने कुछ पैसों का लालच जिसमें चुन लिया है पैसों को। सोचिए, जिस शख्स ने ट्रेनिंग के बाद कसम परेड में कसम खाई देश की सुरक्षा की, उसी ने गद्दारी कर दी है। लेकिन साथियों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस केस की शुरुआत होती है एक और गिरफ्तारी से जिसने पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। मतलब ये अकेला नहीं था, इसके पीछे एक पूरा जासूसी नेटवर्क हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एयरफोर्स जैसे सिक्योर सिस्टम के अंदर एक छोटा सा कर्मचारी भी इतनी बड़ी जानकारी लीक कर सकता है, तो क्या ये केस सिर्फ केस है या फिर अंदर और भी बड़ा खतरा छुपा हुआ हो सकता है। देश की लड़ाई अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रह गई है, अंदर के गद्दारों से भी है। क्योंकि दुश्मन बाहर हो तो आसान है उन्हें मारना, लेकिन जब अंदर ही हो तो उसे पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सोचिए, सुमित कुमार जैसे और भी गद्दार अगर अंदर छुपे हुए हैं तो उन्हें पहचानना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन हमें अपने पूरे देशवासियों को, अपने फौजी भाइयों को पूरा भरोसा है। आप लोग क्या सोचते हो इस मुद्दे के ऊपर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से बताइएगा।